कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश की जनजातियां, लोक संस्कृति, लोक कला और लोक विरासत। मध्य प्रदेश विशेष एग्जाम 23 जून को है। जो विद्यार्थी नए हों कृपया वह कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए हम आजकल विशेष एग्जामिनेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी कर चुके हैं। सिर्फ 2 चैप्टर हमारा बचा है, वो हम धीरे धीरे पढ़ा देंगे। लेकिन अभी जो जरूरी है कि जो एग्जामिनेशंस आ गए हैं यूपीएससी के, उसके लिए करंट अफेयर्स, एमपीपीसीएस के लिए एमपीजी के यूनिट, ये यूनिट आपकी जो है 10 का प्रश्न है। यूनिट 10 का प्रश्न जो करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कौन सा सही है। कथन है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। पहला स्टेटमेंट है मध्य प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग ने मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक गांव के रूप में आदिवासी और कला के आदिवर्त राज्य संग्रहालय की संकल्पना और स्थापना की है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बच्चों पढ़ाया था कि राज्य संग्रहालय की स्थापना हुई। जनजाति म्यूजियम, और आप अगर फेसबुक चलाते हैं तो मेरा एक फेसबुक ग्रुप है आपन इतिहास, हिंदी में नाम है आपन इतिहास। उस चैनल पे आप जाइए, देखिए हम मध्य प्रदेश जीके के एमपीपीएससी के हिसाब से एमपी के मैक्सिमम पोस्ट करते हैं। उस पे एमपी की भी सांस्कृतिक विरासत, जो भी वहाँ योजनाएं चल रही हैं लघु कुटीर या आदिवासियों के लिए, सारी अपडेट मैं कम से कम एक अपडेट तो पर डे में करता ही हूँ। तो आपन इतिहास जो हमारा फेसबुक ग्रुप है मेरा, वो आपके साथ ही आगे बढ़ेगा। उस पे कई मेंबर जुड़ गए हैं पूरे भारत से। बहुत ही अच्छे अच्छे पदाधिकारी भी उसमें जुड़े हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं आगे ज्ञान अपना बढ़ाने के लिए। हालांकि एमपी से कुछ अफसर भी हैं, वो भी जुड़े हैं। तो काफी अच्छा लगता है कि जब एक अच्छा और शिक्षित समुदाय एक अच्छा जो प्रयास किया जा रहा है उसके साथ जुड़कर उसको सराहित करते हैं। तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप आपन इतिहास में जुड़कर मध्य प्रदेश के जीके के बारे में भी जान सकते हैं। और ये चूंकि यूनिट 10 मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये भी जीके है, तो हम फेसबुक के माध्यम से भी फोटोज और जो क्या क्या वहाँ पे मृदभांड है या विरासत है या महल है या किले हैं, उसके बारे में मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ। आप उसमें कमेंट करके आपन इतिहास में भी आंसर दे सकते हैं। हालांकि मैं जो क्वेश्चन आज पूछा हूं उसके आंसर मैं कल दे दूंगा उस पर। तो एक अच्छा क्विज फॉर्मेट होता है। हमने एमपीपीएससी #MPPSC 2024 भी मैं उसमें टैग कर देता हूं, ताकि जो विद्यार्थी हो एमपीपीसीएस के वो फेसबुक के माध्यम से भी, अब सोशल मीडिया पे आप हैं तो आपको फायदा भी हो जाना चाहिए कि पढ़ाई भी हो जाए। तो मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक गांव के रूप में आदिवासी और कला के आदिवर्त राज्य संग्रहालय की संकल्पना और स्थापना की है। दूसरा पॉइंट है, इन संग्रहालय में राज्य के सभी सात प्रमुख जनजातियों, कौन कौन सी प्रमुख जनजाति बच्चों? गोंड, बैगा, भील, भारिया, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इन संग्रहालय में राज्य के सभी 7 प्रमुख जनजातियां यथा गोंड, बैगा, भील, भारिया, कोरकू,
सहरिया के साथ साथ सभी 5 सांस्कृतिक, देखिए इस क्वेश्चन में भी कई आंसर है, कई क्वेश्चन है। 5 सांस्कृतिक क्षेत्रों यानी बागेलखंड, बुंदेलखंड, यूपी में भी पड़ता है, एमपी में भी पड़ता है, के प्रतिनिधि घरों व दैनिक जरूरतों की चीजों का निर्माण और संग्रहण किया जाता है। किया गया है। देखिए मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक गांव के रूप में आदिवासी और कला के आदिवर्त राज्य संग्रहालय की संकल्पना और स्थापना की है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है कि इस संग्रहालय में राज्य के सभी 7 प्रमुख जनजातियों यथा गोंड, बैगा, भील, भारिया, कोरकू, कोल और सहरिया के साथ साथ सभी 5 सांस्कृतिक क्षेत्रों यानी बाघेलखंड, बुंदेलखंड के प्रतिनिधि घरों और दैनिक जरूरतों की चीजों का निर्माण और संग्रहण किया गया है। देखिए हमने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है आपन इतिहास, उस पे हमने इस सारे चित्रों को डाला है जो इसमें कहा गया है इस क्वेश्चन में। देखिए इसका ऑप्शन जो सी हमारे पास है 1 व 2, मतलब दोनों स्टेटमेंट जो कहे जा रहे हैं बिल्कुल सही बात कही जा रही है, दोनों सही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 85, ढाढ़ल और डोडबली, ढाढ़ल और डोडबली नृत्य कौन सी जनजाति का है? ढाढ़ल और डोडबली नृत्य कौन सी जनजाति का? देखिए ये कोरकू जनजाति का है। ढाढ़ल और डोडबली नृत्य कोरकू जनजाति का। आदिवर्त राज्य संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? आदिवर्त राज्य संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? देखिए बच्चों बहुत ही इजी आंसर है, बहुत ही पॉपुलर जगह है, खजुराहो। क्वेश्चन नंबर 87 है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं, मतलब जो करेक्ट मैच नहीं है। ये ऑप्शन है हमारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन, रानी विमलावती, ये जो नए नए नाम रखे गए हैं, रानी विमलावती रेलवे स्टेशन, नाम को जो बदला गया है उसकी बात कही जा रही। पाताल पानी
रेलवे स्टेशन। बच्चों देखिए एमपी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मैं दे रहा हूँ। टंटिया मामा रेलवे स्टेशन, क्या नाम हो गया? टंटिया मामा रेलवे स्टेशन। फिर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, नाम बदले गए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और अगला है मंडला। मंडला एक डिस्ट्रिक्ट है बच्चों एमपी में। मेडिकल कॉलेज, मंडला मेडिकल कॉलेज। तो ये है राजा, इसका नाम बदला है, हृदय शाह। राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज। देखिए बच्चों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ दिया है रानी विमलावती, जबकि ये गलत है, यहाँ होगा रानी कमलावती। पहले ही पकड़ में आ गया, एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट था। कौन सुमेलित नहीं है? तो रानी विमलावती दिया है, जबकि होगा रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, तो ये सुमेलित नहीं है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का टंटिया मामा रेलवे स्टेशन, ये सही है, बदला गया है नाम, सही है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय हुआ है, ये भी सही है बच्चों। मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज हुआ, ये भी सही है। लेकिन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी विमलावती रेलवे स्टेशन नहीं हुआ है, बल्कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। बच्चों आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक बार रिवीजन करके फिर फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। आप लोग हैं कॉम्टेरिया एमपी जीके यूनिट 10, जो कि एमपी पीसीएस प्री में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महाराज का सत्र है एमपी जीके को समर्पित यूनिट 10। मध्य प्रदेश जनजातियां, उनकी विरासत, लोक साहित्य, लोक कला और लोक संस्कृति, कौन सा सही है? मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने एमपी के सांस्कृतिक गांव के रूप में आदिवासी और कला के आदिवर्त, कौन से? आदिवर्त राज्य संग्रहालय की संकल्पना और स्थापना की है। और कहा गया है कि इन संग्रहालय में राज्य के सभी 7 प्रमुख जनजातियों, गोंड को, बैगा को, भील को, किसको? गोंड को, बैगा को, भील को, भारिया को, कोरकू को, कोल को और सहरिया को, और इसके साथ साथ ये 5 क्षेत्रों यानी कि बघेलखंड, बुंदेलखंड के प्रतिनिधि घरों और वैदिक जरूरतों की चीजों का निर्माण और संग्रहण किया गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि आदिवर्त राज्य संग्रहालय और अच्छा ढांढल और डोडबली नृत्य किस जनजाति का है? तो कोरकू जनजाति का। ढांडल और डोडबली ये नृत्य है कोरकू जनजाति का है। आदिवर्त राज्य संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो एक एमपी के खजुराहो में की गई है आदिवर्त राज्य संग्रहालय की स्थापना। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी विमलावती रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया मामा रेलवे स्टेशन हो गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से जाना जा रहा है। मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कहां टंटिया मामा, निम्न में से कहां टंटिया मामा की मूर्ति स्थापित थी? टंटिया मामा की मूर्ति स्थापित की गई। निम्न में से कहां टंटिया मामा की मूर्ति स्थापित की गई? तो देखिए इंदौर में, इंदौर में टंटिया मामा की मूर्ति स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 89 हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, हमारा चल रहा है सेट 1। कौन सा सेट चल रहा है बच्चों? 1। एमपी जनजातियां विरासत, लोक संस्कृति लोक साहित्य। एमपी में एकलव्य आदर्श, एमपी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एमपी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की संख्या वर्तमान में कितनी है? की संख्या वर्तमान में कितनी है? एमपी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो एमपी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की संख्या 63 है। कितनी है बच्चों? 63। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, झरपट नृत्य, झरपट नृत्य किसका है? किस जनजाति का है? क्वेश्चन है झरपट नृत्य किसका है? तो झरपट नृत्य बैगा जनजाति। किसका है बच्चों? बैगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 91 कहता है विवाह के अवसर, विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर बिल्मा नृत्य किया जाता है। कौन सा बच्चों? बिल्मा नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 92। बारात के स्वागत में किया जाने वाला, बारात के स्वागत में किया जाने वाला परधौनी नृत्य, परधौनी नृत्य आकर्षक होता है। बारात के स्वागत में किया जाने वाला परधौनी नृत्य आकर्षक होता है। तो कौन सा नृत्य है इसमें? परधूनी। ध्यान दीजिए बच्चों, कौन सा नृत्य? बारात के स्वागत में किया जाने वाला कौन नृत्य? कौन सा नृत्य? बारात के स्वागत में किया जाने वाला कौन सा नृत्य आकर्षक होता है? तो परधूनी नृत्य। कौन सा है? परधूनी नृत्य जो है आकर्षक होता है। बारात के स्वागत, जब बारात आती है जनजातियों में तो उनका स्वागत किया जाता है, तो उसके लिए कौन सा नृत्य आकर्षक होता है? तो परधूनी नृत्य आकर्षक होता है। अगला है किस नाटिका में नाटक करते हैं, विभिन्न प्रकार के परिधान होते हैं, किस नाटिका में मुखौटों का, किस नाटिका में मुखौटों का अनूठा प्रयोग होता है? किस नाटिका में मुखौटों का अनूठा प्रयोग होता है? छेरता नृत्य में। किसमें?
छेरता नृत्य में छेरता किस नाटिका में मुखौटों का अनूठा प्रयोग होता है? छेरता नृत्य में 94। ढोल के साथ दशहरा नृत्य, ढोल के साथ दशहरा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? ढोल के साथ दशहरा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? बैगा जनजाति करती है। कौन करती है? बैगा। ढोल के साथ दशहरा, दशहरा, हम लोग दशहरा बोलते हैं, वहां दशहरा, दशहरा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? बैगा। क्वेश्चन नंबर 95। छेरता नृत्य, अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा, छेरता नृत्य, छेरता नृत्य देखिए बच्चों किस जनजाति द्वारा किया जाता है? किस जनजाति द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन मार्क। छेरता नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो छेरता नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बैगा। मतलब ढोल के साथ दशहरा नृत्य भी बैगा के साथ, छेरता नृत्य भी बैगा के साथ, और इस तरीके से था। निम्न में से कहां टंट्या मामा की मूर्ति स्थापित की गई है? तो इंदौर में टंट्या मामा की मूर्ति स्थापित की गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की वर्तमान संख्या कितनी है? 63। झरपट नृत्य किसका है? बैगा जनजाति का है। विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बिलमा नृत्य किया जाता है। बारात के स्वागत में किया जाने वाला कौन सा नृत्य आकर्षक होता है? परधुनी नृत्य। बारात के स्वागत में किया जाने वाला परधुनी नृत्य आकर्षक होता है। किस नाटिका में मुखौटों का अनूठा प्रयोग होता है? तो छेरता नृत्य में मुखौटों का अनूठा प्रयोग होता है। ढोल के साथ दशहरा नृत्य, ढोल के साथ दशहरा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो ढोल के साथ दशहरा नृत्य बैगा जनजाति करती है। और छेरता नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो छेरता नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। देखिए, आज का सेशन बहुत ही आकर्षक रहा। हमने कई प्रश्नों को अप्रोच किया, कई प्रश्नों को हमने देखा, समझा। देखिए बच्चों, उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आया है, इसको भर लीजिएगा। 169 पद आया है, और भी पद पढ़ सकते हैं, जिसमें शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, विधि अधिकारी और सीडीपीओ की भी सीट आई है एक्स्ट्रा। देखिए, ये सब की प्री की मेरिट भी कम है, कम है, ज्यादा जा सकती है। और स्टेट सर्विसेज में जो ये शिक्षा विभाग का एबीएससी, बीएससी, विधि के अधिकारी और महिला बाल विकास, पुष्टाहार अधिकारी, ये सब जो भर्तियां होती हैं स्पेशल है, इसकी कुछ मेरिट जो है अक्सर मैं देखता हूँ प्री की कम जाती है। तो इस पद के लिए भरिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, लॉ किए हैं, एमए के साथ बीएड किए हैं, एमएसडब्ल्यू किए हैं, तो इस तीनों पदों के लिए आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। और यूकेपीएससी में जो भी ग्रेजुएट हैं वो तो अप्लाई करेंगे ही पीसीएस के लिए, जिसमें कि एसडीएम, डीएसपी वगैरह होती है, सीटे, सीटीओ, सीडीओ। अच्छा, और देखिए एमपीपीएससी का पेपर बच्चों जो है ये 23 जून को है। इसी के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इलेक्शन तक जब ये माहौल चल रहा है, अल्लाह हाकम राजनीति का, तब तक हम लोग अपनी पढ़ाई कर लें। और एक चीज़ हमने और बताई आपको, सितंबर अक्टूबर में यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम सितंबर लास्ट में होगा। हमारे मित्र हैं टीजीटी साइंस हैं, उन्होंने बताया था, बहुत ही अच्छा उनके ग्रुप पे हमने देखा था, बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। तो सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में एग्जाम होगा यूपी टीजीटी पीजीटी। और भी वैकेंसियाँ इंतजार कर रही हैं।
हरियाणा में जैसे एक पोस्ट आई है बैकवर्ड क्लास के लिए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, उसको आप भर दीजिए जो भी इंटरेस्टेड हो। तो इस तरीके से सीटें आती रहती हैं। और आप लोग का यूपीएससी का एग्जाम भी है 16 जून को, और जुलाई में आपका यूपी पीसीएस भी बोला है एग्जाम कराने को। तो इस तरीके से आपके बहुत से एग्जामिनेशन हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट भी आपने भरा होगा, बहुत सी सीटें हैं जो कि आपने भर रखा है। सारा इलेक्शन के बाद देखिए 4 जून के बाद, 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएगा शाम को, 4-5 जून के बाद नोटिस आने लगेगी। 11-12 जून से पेपर होने स्टार्ट है। 11 और 12 जून को यूपी कैटेट है, क्योंकि एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए एंट्रेंस कॉमन टेस्ट होता है। 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ भी है। तो इसी तरीके से बहुत से एग्जामिनेशन आपका वेट कर रहे हैं। आप लोग स्टडी करिए, बहुत ही कठिन, हार्डर एंड हार्डर करिए और अपने गोल को प्राप्त कीजिए। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। और महत्वपूर्ण टैगलाइन है काउंटेरिया की स्टडी सिलेक्शन का। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह महत्वपूर्ण चैनल अपने दोस्तों के शेयर करिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, हर माध्यम से मैं अवेलेबल हूँ। आप बताइए, जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको बताइए विधिक चर्चा काउंटेरिया हम इस समय पढ़ा रहे हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, हमने राजस्थान एक्साइज 1950 खत्म कर दिया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में पढ़ा रहा हूँ, उस पर आप लाइव सेशन जोड़ सकते हैं विधिक चर्चा काउंटेरिया फेसबुक पेज पे। और काउंटेरिया का पैरेलल फेसबुक पेज भी है। और हमारा एक ग्रुप है आपन इतिहास, उसमें एमपी की मैं इतिहास के बारे में फोटो के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, कुछ आपका ये सब क्वेश्चन से भी रिलेटेड क्विज करता रहता हूँ। वो मैंने नया बनाया अभी 2-3 दिन पहले, आपन इतिहास फेसबुक ग्रुप। उस पर आप जुड़ जाइए, मेंबर बन जाइए फ्री ऑफ कास्ट। उस पर हम एमपी के ऐतिहासिक चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एमपी जीके के लिए बहुत ही सहायक होगा। बने रहिए, जमे रहिए आप अपने महत्वपूर्ण चैनल। और इस लाइव और वीडियो ब्लॉग को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, काउंटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर लेके बच्चों आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके साथ सदैव हर कदम पे काउंटेरिया।